बच्चों को बनाने से पहले उसने बाकी सब कुछ बनाया। कभी भी रोना नहीं कि मैं इस परिवार में क्यों पैदा हुआ, या मेरी शादी इससे क्यों हुई, या इस किस्म के मेरे बच्चे क्यों हैं। कभी भी रोना नहीं, क्योंकि अगर खुदा ने योजना बनाई है तो सही बनाई होगी। क्योंकि और इस अंधेरी दुनिया में एक उजाला आ गया है। यू किडिंग? मैं इसको क्या डुबाऊंगा, मैं तो खुद इसमें डूबा हुआ। मैं इसको क्या डुबाऊंगा, मैं तो खुद इसमें डूबा हुआ। और पानी ने अपने कमर को कस के अपने पीठ को मजबूत किया, और पानी आपस में बात करने लगा, समुद्र आपस में बात कर रहा है। हे तेरा रचनाहार तेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, तेरा बादशाह, तेरा बादशाह, तेरा मालिक तेरे ऊपर है। तू इसको गिरा नहीं सकता, क्योंकि इसने तुझे उठाया है। तू इसको नहीं गिरा सकता। और एक दिन हजारों की तादाद में भीड़ थी, और यीशु वहां मौजूद था, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। लेकिन एक बच्चे के टिफिन के डब्बे के अंदर 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, और उनको पता नहीं चला कि इसका करना क्या है। 5 रोटियां और 2 मछलियां, हजारों लोगों को भूख लगी है, अब इसका करना क्या है। लेकिन किसी ने तो वो छोटी सी भेंट लाके प्रभु के हाथों में रख दी, और जैसे ही उसके हाथों का स्पर्श, जैसे ही उसके हाथों का स्पर्श उन 5 रोटी और 2 मछलियों पे पड़ गया, हजारों की तादाद में उनका डिनर किया। हजारों लोगों ने पेट भर के खाया उस शाम को, क्योंकि जहां जहां यीशु आता है किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। अगर यीशु आपके जीवन में आया है तो कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हर चीज भरपूर मात्रा में होने वाली है तुम्हारे पास। हालेलुया, कोई तो बोलो हालेलुया। और यीशु के पास अंधे आते थे, जाते समय उसकी महिमा देख के जाते थे। गूंगे आते थे, जाते समय उसकी स्तुति गा के जाते थे। लंगड़े आते थे, जाते समय उठ के चलने लगते थे। पता नहीं यीशु के अंदर एक ऐसा सामर्थ था कि अगर यीशु सड़क पे चल रहा है और सड़क के दूसरे बाजू से किसी की मैयत जा रही है, दूर से आते समय तो ठीक है, लेकिन जैसे ही यीशु के उपस्थिति में आते, यीशु के उपस्थिति में आते ही मुर्दा भी उठ जाता है। मैं नहीं जानता तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या मरा पड़ा है, लेकिन अगर मेरा यीशु वहां से चलने लगे, सब कुछ उठ के खड़ा हो जाएगा। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा प्यार, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा बिजनेस, सब कुछ फिर एक और बार उठ के खड़ा होने वाला। तुम नहीं हारोगे, तुम नहीं मरोगे। तुमने तो लगभग अपने जिंदगी की कहानी का किताब बंद करके उस पे द एंड की मोहर लगाई दी थी। तो मैं तुमसे आज की शाम ये बोलने आया हूं कि पिक्चर अभी बाकी है। किसने बोला तुम्हारी शादी खत्म हो जाती है? बस यही तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी थी, बस थोड़ा सा हो गया प्यार मोहब्बत, 6 महीने के 2 बच्चे निकाल दिए। किसने बोला यहीं पे तुम्हारी जिंदगी की सुई आके अटक जाती? मैं तो बोलता हूं तुम्हारी असली आशीषित जिंदगी तो अब शुरू होने वाली। इसलिए मैं कहता हूं 2011 बहुत ही है प्यारा। 2011 is the year of heaven। यीशु मसीह ने चमत्कार किया। आहिस्ता आहिस्ता वो संसार जो उसको पहचानता नहीं था, वो उसको जानने लगा और पहचानने लगा। आहिस्ते से लोग उसको समझने लगे कि ये मामूली चीज नहीं है जो हमारे बीच में चल रही है, उठ रही है, बैठ रही है। देखो मैं एक चीज आपको बताने आया हूं, अगर आप महान हो तो लोगों के सामने एडवर्टाइज करते मत फिरो और होर्डिंग के ऊपर अपने पोस्टर मत चिपकाते फिरो। अगर आप महान हो तो समय लोगों के सामने ले आएगा कि तुम क्या चीज हो। वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा कि तुम मामूली इंसान नहीं है।
आज तो तुम भीड़ का हिस्सा बन के भीड़ के बीच में कहीं तो गुम हो गए और कोई तुम्हें पहचान नहीं पा रहा है, कोई तुम्हारे नाम को नहीं जानता है। आज तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए तुम्हें विजिटिंग कार्ड बांटने पड़ते हैं, लेकिन एक समय आएगा कि स्वर्ग से आवाज आएगी कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा। स्वर्ग से आवाज आएगी, स्वर्ग से कोई तेरी तरफ उंगली करके बोलेगा ये है, ये जो इतने साल शांत रहा, ये जो इतने साल बड़ाई नहीं की, ये जो इतने साल मेरे साथ इसने शर्मिंदगी झेली, आज के बाद ये एक और दिन नहीं रोएगा, ये है। और यीशु मसीहा के कारनामे दिन ब दिन बढ़ते गए, यीशु मसीहा की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती गई और लोगों को पता चलता गया कि यीशु मसीहा कितने महान कार्य कर रहे हैं और लोगों ने उसको मारने का प्लान बनाया। एक बाजू यीशु प्रगति कर रहा है और दूसरे बाजू उसके मैयत की प्लानिंग हो रही है। सफलता पाते समय इतना सफलता में गुम नहीं हो जाना, क्योंकि दूसरे बाजू तुम्हारे नाम पे कीचड़ उछालने की प्लानिंग हो रही है। दूसरे बाजू शैतान कुछ कब्र खोद रहा है जिसमें तुमको दफनाने की प्लानिंग हो रही है। जब तुम्हारे पति से तुमको मोहब्बत मिलती है, बच्चे होते, शादियां होती है, ये सब तरक्की तुम जब जीवन में करते हो, ये नहीं सोचना कि दूसरे बाजू कुछ हलचल नहीं हो रही है, दूसरे बाजू कुछ खिचड़ी पक रही है कि किस तरह से तुमको फिर से जमीन पे रेंगते हुए खींचा जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता, जाको राके साइया मार सके ना कोई। उनको ये नहीं पता कि हम रेगिस्तान के बच्चे हैं। हमारे पिता ने हमको सिखाया है कि जलना है फिर भी चलना है। टूटना है मगर फिर से उठना है। हम किसी नापुंसक के पनाह में नहीं है, ना हम किसी अनाथ आश्रम में है। हमारा पिता बाकायदा मर्द है। हालेलुया। और दूसरे बाजू प्लानिंग हो रही है, यहां यीशु लाजरस को जिंदा कर रहा है, यहां यीशु विधवा के बेटे को जिंदा कर रहा है, यहां यीशु चमत्कार कर रहा है, जायरस की बेटी मरी पड़ी थी उसको जिंदा कर रहा है। और पल दर पल यीशु के बारे में बातें हो रही है। चारों बाजू से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, क्या तूने यीशु के बारे में सुना? क्या तुम यीशु को जानते हो? क्या तुम यीशु की मीटिंग में गए हो? क्या तुम यीशु की कलीसिया में गए हो? यीशु की मिनिस्ट्री कितनी अच्छी है, यीशु की कलीसिया में कितना अभिषेक है। ओह, चारों बाजू यही बातें होती है। जब चारों बाजू तुम्हारे बातें होती है, शैतान को रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि वो तुम्हारी प्रगति से जलता है, वो तुम्हारे आशीष से जलता है। शैतान तुम्हारी बढ़ोतरी से जलता है और तुम्हारे प्रमोशन को तबाह करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मड़गांव वाले ट्रेन को भी पटरी से उतारने के बावजूद भी तू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है क्या कोई मेरे साथ आज के शाम? और यीशु मसीहा के बोलबाले चारों तरफ चलने लगे और यीशु मसीहा बढ़ता गया अभिषेक में, यीशु मसीहा बढ़ता गया मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, यीशु मसीहा बढ़ता गया। वचन में लिखा है ही ग्रू इन विजडम एंड स्टैचर, वो बढ़ता गया ज्ञान में, वो बढ़ता गया। हमको बढ़ना है, अगर हम यीशु के बच्चे हैं, पल दर पल हमको बढ़ते जाना है, बढ़ते ही जाना है। हम एक जगह पे अटक नहीं सकते, एक ठिकाने पे लटक नहीं सकते, एक जगह पे चिटक नहीं सकते। अगर हम प्रभु के बच्चे हैं तो हमको आगे बढ़ते जाना है। कोई तो बोलो मैं आगे बढ़ूंगा, कोई तो बोलो मुझे आगे बढ़ना है। बस हो गई है जिंदगी मायूसी की जिंदगी, तबाही की जिंदगी, बेडरूम के कोने में बैठ के आंसू बहाने की जिंदगी, बस हो गया। आज के बाद मुझे उठना है और आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीहा के चर्चे होने लगे,
होसाना होसाना कह के उसकी स्तुति होने लगी। ओ क्यों ना करे कोई उसकी स्तुति, क्योंकि तो वो तो महान है, उसके जैसा कोई नहीं है। और अगर हम उसकी स्तुति करना बंद कर दे तो पत्थर उसकी स्तुति बोलना शुरू कर दे। अगर हम उसकी आराधना के गीत नहीं गाएंगे तो चिड़िया और तितली और पंछी उसकी आराधना करना शुरू कर देंगे। अगर हम उसके सामने नहीं झुकेंगे तो पेड़ अपनी डालियों को झुका के उसके सामने नमन करेगी, क्योंकि वो खुदा है। अगर हम उसकी स्तुति के गीत नहीं गाएंगे तो वो जो पेड़ के सूखे हुए पत्ते हैं जो गिरे हुए हैं, उसके ऊपर से जब ठंडी हवा चलती है, उसमें से प्रभु की आराधना सुनाई देगी तुमको। उसकी सारी रचना उसके सामने नमन करती है। ये सारी पृथ्वी और सारी कायनात उसके सामने झुकती है। पानी को भी पता है अगर यीशु के कदम उस पे पड़ गए तो उसे मजबूत होना है। वो गिरा नहीं सकते। कोई तो बोलो यीशु जिंदा। अगर मेरा खुदा जिंदा है तो मैं मर नहीं सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता। कोई तो बोलो कोई मुझे मार नहीं सकता। और एक दिन उन लोगों ने षड्यंत्र रचा और यीशु को पकड़ लिया, यीशु मसीहा को पकड़ लिया और प्रभु यीशु को जकड़ लिया उन लोगों ने। हालेलुया। उन लोगों की योजना थी कि इसको मौत के घाट उतारना है, और प्रभु यीशु को पकड़ के बांध दिया उन लोगों ने अंदर ही अंदर। और प्रभु यीशु को ले जाया गया, उसके सर पे कांटों का मुकुट डाला गया। अचानक से एक पल में जिंदगी बदल जाती है। कहां कल तक उसके महिमा के गीत गाए जाते हैं, कहां कल तक उसकी स्तुति आराधना की जाती थी, कहां कल तक उसके चर्चे होते थे, अचानक से पल में सब कुछ बदल जाता है। एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। ज्यादा समय नहीं लगता दोस्तों। वो जो लोग कल तुम्हारे बीच में होसाना होसाना करेंगे, वो आज बोलेंगे इसको क्रूस पे मारो, इसको क्रूस पे मारो। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। कल जो यीशु के आजू बाजू में घुमा करते थे, उसके एक एक शिष्य उसको ठुकराने लगे, उसके अच्छे से अच्छे चेले उससे दूर होने लगे। समय नहीं लगेगा। तुम्हारा खास से खास दोस्त तुम्हारा कट्टर से कट्टर दुश्मन बनने में समय नहीं लगेगा दोस्त। तुम्हारा सबसे करीबी और सबसे अजीज दोस्त तुम्हारा जानी दुश्मन बनने में समय नहीं लग सकता दोस्तों। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। कल तक जो यीशु के बारे में चर्चे होते थे चारों तरफ, आज उसी यीशु को ढूंढ रहे हैं उन लोग मारने के लिए। और यीशु को पकड़ा गया, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया। उसके सर के ऊपर जो कांटों का ताज रखा गया, उसके कांटे उसके चमड़े को चीर करके अंदर तक उसके मांस को काट के अंदर चले गए। ये कांटों का ताज इसलिए रखा गया ताकि आपके मन में जो गंदे विचार आए, उसके वजह से उसने शिक्षा झेली। हालेलुया। उसे पकड़ा गया, उसे बांध दिया गया, उसको रेंगते हुए ले गए, उसके दोनों हाथों को बांध दिया गया और कोड़े लिए उसके पीठ पे कोड़े मारना शुरू कर दिया। एक के बाद एक, एक के बाद एक। और जैसे ही वो लोग कोड़े मार रहे थे, उसका चमड़ा फटने लगा और उसके अंदर हड्डियां नजर आने लगी, क्योंकि उस कोड़ों के ऊपर ऐसे कीले थे जो जब मारे जाते थे उसके चमड़े के अंदर घुस जाते थे, और जैसे ही चाबुक को पीछे खींचा जाए उसके मांस को फाड़ करके चीर के उसको उसके शरीर पे इतना गहरा जख्म बना दिया, सिर्फ आपके और मेरे गुनाह के खातिर दोस्तों। आपको यह पता भी नहीं था
आपने शरीर से जो जो पाप किए उसके वजह से आपके मसीहा ने इतना कुछ झेला है। उसके पीठ पे इतना गहरा जख्म लग गया, इतना गहरा जख्म उसके पीठ पे हुआ। क्या करोगे तुम जब तुम्हारे जीवन में कोई तुमको इतना गहरा जख्म दे? और मैं मामूली जख्मों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन जख्मों की बात नहीं कर रहा हूं जो तुमको चलते फिरते लग जाते हैं। मैं उस जख्म की बात कर रहा हूं जो तुम्हारी अंतरात्मा तक दर्द पहुंचाते हैं। क्या करोगे तुम जब कोई तुमको इतना गहरा जख्म दे? या कोई तो बैठा हुआ है जिसके जीवन में उसको इतना गहरा जख्म लग गया है, वो सब कुछ भुला सकते हैं, लेकिन ये जख्म जो किसी ने उसको दिया है वो नहीं भुला सकते। क्या करोगे तुम? और वो लोग प्रभु को अधमरा घसीट के ले गए। क्या करोगे तुम जब जिंदगी तुमको इतना बदनाम कर देगी? घसीटते हुए ले गए उसको, और उसके उसी जख्म और घाव के ऊपर उन लोगों ने कपड़ा डाल दिया, जो कपड़ा खून के वजह से उस जख्म के ऊपर सूख गया दोस्तों। और जब उसके कांधे पे क्रूस डाला गया, फिर से एक बार उस कपड़े को उन लोगों ने खींच दिया, और वो जो जख्म सूख गया था वो फिर से चीरता हुआ एक और बार उसमें से लहू बहने लगा। ये हाल हुआ है मेरे यीशु का, तुम नहीं जानते मेरे मसीहा के साथ क्या हुआ है। तुम नहीं जानते वो कौन से दौर से गुजरा है। उसे घसीटते हुए ले गए, और इतना ही काफी नहीं था तो उसके कांधे के ऊपर एक लकड़े का क्रूस दिया गया, एक लकड़े का भारी क्रूस दिया गया। यहां कोई तो है जिसकी जिंदगी इतनी भारी हो गई है क्या वजन उससे झेला नहीं जाता। जिंदगी का वजन इतना बढ़ गया है कि यह क्रूस बहुत भारी हो चुका है। या कोई तो है जो मायूस है, या कोई तो है जो खत्म हो गया है, या कोई तो है जो एक भारी क्रूस उठा रहा है। तुम बैठे रह सकते हो एक दूसरे को देखते हुए जैसे तुम्हारे जीवन में कोई तबाही नहीं मच रही है, लेकिन कोई तो है यहां पे जो जानता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। कोई तो एक ऐसा वजन है तुम्हारे जीवन के ऊपर, तुम्हारे खांधे के ऊपर, जो तुमको अब उठाने में तकलीफ हो रही है। कोई तो है यहां पे। एक भारी क्रूस उठा रहा है कोई तो। तुम इतने सालों से वो भारी परिवार को उठा रहे हो, तुम इतने सालों से वो भारी रिश्ते को उठा रहे हो, और यीशु मसीह उस भारी क्रूस को उठाता हुआ कलवरी के पहाड़ तक चला गया। कलवरी के उस पहाड़ तक चला गया, वहां पे उसको नीचे पटक दिया गया, और उसको लेके उसके कपड़े फाड़ के उसे क्रूस पे पटक दिया गया, और 3 कीले निकाल के 2 उसके हाथों में और एक उसके पैरों में ठोक दिया उसके अपने लोगों ने। प्रार्थना के दौरान जैसे भी प्रार्थना कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि यीशु मसीह क्रूस से नीचे आ रहा है इनके पास, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे रहे कि प्रभु उनको दिख रहा था। देखा आपने क्या देखा? क्रूस पे से मतलब ऐसे यीशु मसीह दोनों हाथ छोड़ के अपना नीचे उतर रहे हैं, और मैं मतलब एकदम ऐसे हाथ करके प्रार्थना कर रही थी, तो एकदम सामने से देखी मैं क्रूस पे से नीचे उतर रहे थे एकदम धीरे धीरे। ये आपने दर्शन देखा इस वक्त? कहां पे देखा? अभी मैं प्रार्थना कर रही थी तभी मैंने देखी, एकदम मतलब मैं खो गई थी प्रार्थना में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और एकदम क्रूस पे से ऐसा नीचे उतरते हुए देखा मैंने। प्रेज द लॉर्ड। आइए आइए, मैं चाहता हूं आप उसको छू लो, ये आपका काम है, मेरा नहीं, ठीक है? अपने हाथ को उठाओ और उसी क्रूस से उतरते हुए यीशु को छू लो। प्रभु आने दे तेरा स्पर्श। इस भाई की गवाही की कि इनको बहुत डर सा महसूस होता था, वो पूरी तरह से निकल गया, और उनको बार बार चक्कर आती थी। क्या महसूस हो रहा था सर? क्या महसूस हो रहा था? क्या हो रहा था आपको? मेरे को डर डर लगता था, हाँ। लेकिन चक्कर भी बहुत होता था,
और शरीर पूरा डर लगता था, अभी टेंशन हुआ था, अभी पूरा निकल गया। अभी आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ फर्स्ट पे? टाइम कर्नाटक से आया हूँ, कर्नाटक से आया। एक मिनट, क्या हो रहा था बताइए। मेरे को मेरे को नहीं राजा, आप ही को और किसी को। सॉरी मेरे को बहुत सुस्त था, डर लगता था। अभी 2 साल हो गए, अभी बीमार है, टेंशन है बहुत है, अभी सब निकल गया अभी। वाह, कहाँ खड़े थे आप? पीछे खड़े थे? किधर खड़ा था? हाँ? आप किधर खड़े थे? क्या नाम है आपका? इलियास कोंकणी बात करता है कोण कहीं उभे असले पाठी कहीं तई पाठी पाठी कोण असा तुझ्या संगात? मोहिते तुझी बायल गे? अच्छा, त्यांच्या संगात असा माझे होणी ती वनी ती होय. आणि ती कोण? ती तू होणी वनी हा. अच्छा, तू हन्नावर तो नाही लय हाय आता केदाळा पाठी वताई पाल्या पाठाविता पाल्या होता पाल्या पाठी वताई हाय. सौम्याचे बेसाव घेऊन वताई हा आणि बेंदिसचे ना तुका ना 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 हा? ना बिलकुल बेंदिसचे ना 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 प्रोग्राम पळत आहे आमचे हाय पळता सदाई पळत सदाई आहे पळत आहे. सदाई आहे ना हा शुक्रारा मात येता आड ना ओके ओके हात वर कर सौम्या तुझे बेसाव तुझे बावा वते पुढच्या संडे यांगा ओके असाय तू केदाळा वेताई फाल्या वेताई ओके देवाचे बेसाव ओढलो परतानी आहे आमेन प्रेज यस प्रेज द लॉर्ड पास्टर, ये भाई की गवाही है कि मतलब इनको शरीर में पूरा को ताकत नहीं था, हाँ। सर दर्द करा था, मतलब बॉडी पूरा पेन करा था। आज वो पूरी तरह से निकले, इसे प्रभु को धन्यवाद है। आजाद हो गए, मुक्त हो गए, क्या महसूस कर रहा है? तुम्ही जेव्हा बोललात की आता चंगाई सगळ्यांना भेटणार आहे, तेव्हा मी असं महसूस केलं की कोणतरी आलं आणि मला अजिबात ताकद नव्हती, मला ताकद भेटली, हा. माझं डोकं दुखी पळून गेली आणि म्हणजे